हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग परिमेय संख्याएं क्या हैं सीख चुके हैं, उनकी कौन कौन सी संक्रियाएं हैं वो भी सीख चुके हैं। आज हम लोग अपरिमेय संख्या क्या होती है इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो यह बहुत ही आसान है। हम कह सकते हैं जो संख्याएं परिमेय नहीं हैं वो सभी संख्याएं अपरिमेय होंगी। क्या परिमेय संख्याओं का गुण है? परिमेय संख्याओं को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या हैं? पूर्णांक हैं। क्या हैं? पूर्णांक हैं। और Q बराबर 0 नहीं है। जैसे 2/5 परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है। इसी तरह से 3/0 क्या यह परिमेय संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आप परिभाषा में जानते हैं Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ Q क्या है? 0 है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अगर 0/5 कह दिया जाए, क्या यह परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि Q बराबर 5 है, 0 नहीं है। P बराबर कोई भी पूर्णांक हो सकता है। आप समझ गए होंगे। क्या परिमेय संख्याएं P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, या अगर इनको दशमलव में रूपांतरित किया जाए तो परिमेय संख्याएं दशमलव में रूपांतरित करने पर या तो शांत दशमलव में बदलेंगी। शांत दशमलव का मतलब आप जानते हैं, पिछली वीडियो में बताया गया था कि किस दशमलव के किसी निश्चित स्थान तक संख्या कट जाएगी। ठीक है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं 2/11। अब आप भाग देंगे, 2 में 11 का भाग दे दीजिए। कल बताए थे 11 का भाग 2 में नहीं जाएगा, इसलिए शून्य बाहर ले जाइए। 11 शून्य 0, 2 बच गया। अब उतारने के लिए कुछ नहीं है, दशमलव बढ़ाइए, शून्य बढ़ाइए, 11 इकाई 11। ठीक है, क्या बचेगा? 9। फिर शून्य बढ़ाइए, 11 × 88। फिर क्या बचेगा? 2। देखिए वही क्रिया आ गई। फिर 2, फिर शून्य बढ़ाइए 1, फिर क्या हो जाएगा? 11। फिर यहाँ बचेगा 9, शून्य बढ़ाइए, 11 × 88। फिर क्या बचेगा? 2। फिर वही चीज़ आ गई। इसी तरह से यह बढ़ता जाएगा, यानी क्या होगा? 0.1818 ... या आप इसे लिख सकते हैं 0.1218। देखिए यह परिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव में बदलने पर यह आवर्ती दशमलव में बदल रहा, माने कुछ संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, यानी 1-8 बार बार रिपीट हो रहा है। इस तरह की संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एक आध उदाहरण और ले लीजिए। जैसे है 1/6। अब 1 में 6 का भाग दीजिए। इसी क्रिया है 0 0 6 0 0, 1 बचेगा। फिर उतारने के लिए कुछ नहीं है, दशमलव बढ़ाइए, फिर 0 उतारिए, 6 इकाई 6। अब क्या बचेगा? 4। फिर 0 बढ़ाइए, 6 6 का 36। फिर 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ाइए, 6 6 का 36। देखिए 4 यही क्रिया बार बार होगी, यानी इसे क्या लिख सकते हैं? 0.16666 बार बार, यानी 0.1 बार 6। देखिए यह आवर्ती दशमलव में है, लेकिन ये मिश्रित आवर्ती दशमलव है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। या यूँ कहिए, ऐसी दशमलव संख्या को अगर P/Q के रूप में लिख लें
तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। या परिमेय संख्या को ऐसी दशमलव संख्या में बदलिए कि वह आवर्ती दशमलव में हो, यानी कोई अंक एक अंक हो या एक से अधिक अंक हो, बार बार दोहराए तो वह क्या कहलाती है? परिमेय संख्या है। इसके ठीक विरुद्ध अपरिमेय संख्या होती, जिसको हम p/q के रूप में न लिख सकें, वह क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए करड़ी में 2 है, इसको अगर आप दशमलव में बदलेंगे तो देखिए क्या आता है, 1.4 1 4 2 1 3 5 6 2 4, इस तरह से। देखिए इसमें कोई अंक है, 4 1 यहाँ है तो यहाँ 4 2 हो गया, फिर 1 3 हो गया, 5 6 हो गया, कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा। यह क्रिया अनंत तक चलती रहेगी, इसलिए इसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। दिमाग में बैठा लीजिए, किसी अंक को दशमलव में बदलने पर यदि वह आवर्ती दशमलव में न होकर भिन्न भिन्न संख्याओं में करता जा रहा और अंत तक चलता रहे, तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। इसी तरह से करड़ी में 3 देख लीजिए, इसका मान होता है 1.7320508076। देखिए इसमें भी कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए यह भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से करणी में 11 देखें, इसका मान है 3.31662479004। इसी तरह से देखिए इसमें भी यहाँ 6 2 बार है, लेकिन इसके बाद फिर बदल गया है, इसलिए करणी में 11 भी अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में न लिख सकें या दशमलव में बदलने पर वह शांत दशमलव या अशांत आवर्ती दशमलव में न बदले, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आप ध्यान दीजिए, पाई है, ध्यान दीजिएगा, पाई देखिए क्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 लिखा जाता है। यह परिमेय संख्या है क्योंकि यह भिन्न के रूप में p/q के रूप में लिखा गया है। आप कहेंगे ऐसा क्यों है? देखिए पाई का मान यह होता है, यह निकटतम मान, इसको मान लिया गया है कि यह 22/7 होगा। देखिए पाई का मान 3.1415926536 है, लेकिन 22/7 का मान है 3.1428571429, इस तरह से। ठीक है, इसलिए 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। इसको ध्यान रखिएगा, पाई अपरिमेय संख्या है। अब आप सोचेंगे पाई का आविष्कार कैसे हुआ? तो देखिए पाई का आविष्कार इस तरह से हुआ, प्रैक्टिकल द्वारा, प्रयोग द्वारा देखा गया। यदि कोई वृत्त है, अगर इसका व्यास 7 है, 7 मात्रक, तो इसकी परिधि निश्चित रूप से 22 होगी। अब इसका, ठीक है, इसका जो व्यास होगा अगर बढ़ेगा तो ये जो परिधि होगा इसका भी मान बढ़ेगा। ठीक है ना? या यहाँ देखिए, परिधि बटे व्यास, यह नियत होगा और इसका मान लगभग 22/7 के बराबर होता है। चाहे इसका मान आप जो कर दें, अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये भी घट जाएगा। ठीक है, इसलिए परिधि और व्यास, किसी वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। जान लीजिए, वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। इसी से सूत्र का एक निगमन हो गया है,
आप जानते हैं परिधि बराबर पाई गुणे व्यास, यह सूत्र है। आप जान लीजिए पाई का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। पाई का प्रयोग जहाँ गोल आकृति होगी, वृत्त हो या गोला हो, कोई आकृति एक आकार होगा, वहाँ पाई का प्रयोग अवश्य होगा। अब आप देखिए पाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अब इस समय पाई दिवस भी मनाया जा रहा है। अब पाई दिवस कब मनाया जाता है? 14 तारीख। अब यह 3 महीना है, जनवरी, फरवरी, मार्च। 14 तारीख मार्च, और यह 1:59, 1:59 पर पाई दिवस मनाया जाता है। कब? 14 मार्च को 1:59 पर पाई दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। एक चीज़ और देख लीजिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर बना देती हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे कहते हैं रियल नंबर। जान जाइए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर के क्या बना देती हैं? वास्तविक संख्या या रियल नंबर। अब आपके दिमाग में आ गया होगा। अब दो एक ठो अभ्यास लीजिए, इसके बाद क्लास को विराम दिया जाए। चलिए, कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? कड़ी में 2, कड़ी में 16, कड़ी में 9, पाई, कड़ी में 23, 1.414, 41114, 41114। बस इतना है। इसको आप अभ्यास अवश्य करिए, ठीक है, क्योंकि गणित अभ्यास की चीज़ है। अभ्यास नहीं करेंगे तो गणित में सफलता नहीं मिलेगी। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।